कर्मण्यवाधिकारस्तु, कोई साथ नहीं है कि हम साथ में भजन करेंगे, साथ में पूजा करेंगे। पति पत्नी सुने हैं कि साथ में करने से बड़ा फल प्राप्त होता है, पति को पति का प्राप्त होगा, पत्नी को पत्नी का होगा। हाँ, ये बात कहते हैं कि लेकिन हमने सुना है कि पत्नी के करने से पति को प्राप्त होता है और पति के कर्मों के फल को पत्नी को भोगना पड़ता है। निश्चित ही भोगना पड़ता है। कौन से कर्म? अगर तुमने अपनी पत्नी को भगवान की ओर चलने के लिए प्रवृत्त किया तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी कब खुश होते हैं? जब उनके चरणों में कोई फूल डालता है। ठाकुर जी के लिए सबसे अच्छा फूल क्या है? मनुष्य है, उनका अंश है, जीव है जो भटका हुआ है। उसको अगर तुम उनके चरण में लाते हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पड़ोस की कोई हो, चाहे दूर की कोई हो, चाहे एंजेलिना जोली हो कि चाहे यहां की कंगना रनौत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे घर की बाई हो, कि तुम्हारी अपनी दाई हो, कि तुम्हारी नानी हो, कि तुम्हारी चाची हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस किसी भी जीव को श्री कृष्ण चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न करने में तुम सहयोग करोगे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता तुम्हारे लिए और श्री कृष्ण के प्रति अधिकार तुम्हारा बढ़ता जाएगा। यही नियम है सीधा सा। क्योंकि पति पत्नी साथ रहते, विवाह का एक बंधन है, 24 घंटे साथ रहते हैं सामाजिक मान्यता के अनुसार। इसलिए कहा गया कि पति के कर्मों का फल पत्नी और पत्नी के कर्मों का फल पति। अब 24 घंटे साथ रहते हैं और 24 घंटे साथ रह के भी अगर ठाकुर जी को प्रवृत्त न किया तो उनके दुष्कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और अगर प्रवृत्त कर दिया तो उनके सुकर्मों का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। यह साधारण सी चीज है, हिसाब किताब बराबर है। इसमें बहुत ज्ञान गुण नहीं करना। अर्धांगिनी है तो आधा हम लोगों को मिल जाता है, तो हमने अपना पूजा पाठ का जिम्मा पत्नी के ऊपर छोड़ दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्मकांड आप नहीं कर पाते, बड़ी अच्छी बात। हृदय में प्रीति है, हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, अनुराग है, व्यवसाय करते हैं, बाहर घूमते हैं, पर अनुराग छल छलाता रहता है। बाकी जो भोग है, बाकी जो पूजा है, बाकी जो आरती है, कृष्ण की साज सज्जा श्रृंगार है, वो पत्नी घर में रहती हैं, करती हैं, तो निश्चित तुम्हें फल मिलेगा। क्यों? तुमने प्रेरित किया है। क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन तुम बाहर रावण हो, कृष्ण विरोधी हो, और पत्नी कृष्ण का पूजा करती है और तुम कहोगे हमको फल मिल जाएगा। फल नहीं मिलेगा, फलाफल मिलेगा। हल होता है ना, हलधर भगवान, हाँ, फल नहीं मिलेगा। बलराम जी का हल मिलेगा, एक ही हल में सब समाधान हो जाएगा, जीवन भर का फल मिलेगा। जब तुम्हारी सुमति हो, तुम भी कृष्ण अनुरागी हो, पर श्री कृष्ण के लिए आटा चावल दाल घी लाने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है, तुम बाहर जाकर व्यवसाय करके लाते हो, तो ठीक समय पर तुम उनको स्नान नहीं करा पाते, आरती नहीं दिखा पाते, तुम साज विन्यास नहीं कर पाते, तुम बार बार उनका शयन नहीं करा पाते, तो निश्चित तौर पर पत्नी के द्वारा किए गए श्री कृष्ण की पूजा का आधा फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। और तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण भोग के लिए, श्री कृष्ण प्रीति के लिए किए जाने वाले इस परिश्रम का फल तुम्हें भी प्राप्त होगा। और चूंकि उन चावल से खीर बना के पत्नी पवा रही है, तो तुम्हारे उस परिश्रम का, कृष्ण प्रीति का आधा फल पत्नी को ही मिलेगा। ये दृष्टिकोण है। ये नहीं कि तुम कयाधु हो, पत्नी कयाधु, नारद की भक्ता, नारायण की भक्ता, और हिरण्यकश्यपो नारायण विरोधी। तो इतनी भक्ता थी तो फल क्यों नहीं मिल गया हिरण्यकश्यपु को? आधा चिरा क्यों गए? अरे साधारण मृत्यु दे देते, वध करते। भगवान है, ऐसे करके कर देते, जा चल भाई निकल जा। फाड़ फूड़ के अतड़ी पचौनी सब निकाल दिया, गिन दिया अतड़ी को, माला पहन लिया, आंत सब कुछ। क्यों किया ऐसा? इसलिए यह भ्रांति भी हट जानी चाहिए, परिवारों से यह भ्रांति मिट जानी चाहिए कि एक परिवार करेगा तो बाकी को फल मिलेगा। यह भ्रांति मिट जानी चाहिए। मिलेगा तब जब सबकी सुमति श्री कृष्ण के प्रति हो, तब सबके प्राण आराध्य श्री कृष्ण हो, तब सबकी सहमति श्री कृष्ण अनुराग में हो, तब शरीर की दृष्टि से कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम, कोई कमा रहा है, कोई बना रहा है, कोई ये कर रहा है, तब ठीक है। लेकिन विचार ही विपरीत है, दिन भर पूजा करते रहती है, मर जा कृष्ण के पीछे, हमको मत देख, वैसे पति को मिले कृष्ण अनुराग का फल,
उनको नरहरि नरसिंह भगवान मिलेंगे? न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न सोमवार को न मंगलवार को। सीधे कोई पत्नी काम नहीं आवेगी।